नमस्कार किसान साथियों आज मैं आपके लिए एक बहुत तगड़ी चीज लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? वो लेके आया हूँ बाउंड्री के ऊपर कि अपन जो खेत की बाउंड्री है उसको कम रुपए में कैसे कर सकते हैं, जिससे जो अपनी नीलगाय है और जो जंगली सुअर है वो अपने फसल को नुकसान ना पहुंचाए। तो साथियों मैंने कम लागत में अपनी जो खेत की बाउंड्री है वो कंप्लीट कर रखी है। आप तो साथियों आपको पीछे दिख भी रही होगी, तो मैंने जो बाउंड्री है वो कर रखी है। साथियों आप कम लागत में अपने खेत को कैसे सुरक्षित कर सकते हो? तो साथियों मैंने क्या लगा रखा है, मैंने अपने खेत में लगाई झटका मशीन। अब झटका मशीन क्या चीज है, कैसे काम करती है? झटका मशीन है वो रुक रुक कर झटका मारती है। अगर कोई पशु मतलब कि या फिर नीलगाय या फिर कोई जंगली सुअर अगर आपके खेत के पास आएगा, आपने जो बाउंड्री कर रखी है उसको टच भी होगा तो उसको झटका लगेगा, जिससे आपके खेत में जो नीलगाय है या फिर जंगली सुअर है वो आएगा नहीं। तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि 1 एकड़ में कितनी लागत आएगी झटका मशीन को लगाने के लिए, कंप्लीट शुरू से जो लास्ट तक। जैसे अपन बांस गाड़ते हैं और जो तार लगाते हैं, झटका मशीन लगाते हैं, बैटरी, सोलर प्लेट, हर चीज का जो एक एक रेट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों सबसे पहले अपन को करना क्या है, जो खेत के चारों ओर बांस गाड़ने हैं प्लस में उसमें अपन को तार लगाना है। तार कौन सा लेना है? सेंटरिंग वाला तार ले सकते हो, या फिर जो सेंटरिंग वाला तार ये तो ऐसा है बिल्कुल बारीक। और अगर दूसरा तार लेना चाहते हो, जैसे मैंने लगा रखा है, आज दिखा देता हूं मैं आपको। जो ये आपको रस्सी दिख रही होगी, ये रस्सी नहीं है, इसके अंदर तार है, बिल्कुल बारीक तार है। ऐसा तार है जिसमें जर नहीं लगता है। तो झटका मशीन है वो करंट कैसे मारती है? ये रुक रुक कर करंट मारती है, प्लस में 1 इंच की दूर से जो करंट है ये पकड़ लेता है इस इंसान को। अगर अपन इस थोड़ी दूर हाथ लगाते हैं तब भी जो करंट है वो पकड़ लेगा। अब ये तार लगाने के बाद अच्छे से बांस गाड़ने के बाद, और बांस कैसे गाड़ना है, आपको नीचे इसमें पॉलीथीन लगानी है। जैसे कि मैंने देख लो आप लगा रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे पॉलीथीन लगा रखी है, जिससे जो अपना बांस है उसकी उम्र बढ़ जाए, जिससे बांस में जो दीमक लगती है वो दीमक लगे नहीं, जिससे अपना जो बांस है वो मजबूत से खड़ा रहे। अगर दीमक लग जाती है तो बांस नीचे से खराब हो जाएगा और बांस जल्दी ही टूट जाएगा। हल्की से अगर उसको ऐसे मारोगे तो बांस नीचे से टूट जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको जुगाड़ करना कैसे है, झटका मशीन का किस प्रकार अपने झटका मशीन को जुगाड़ कर सकते हैं। साथियों उसके लिए अपन को किस किस चीज की आवश्यकता होगी? उसके लिए अपन को तार की आवश्यकता होगी, बांस की आवश्यकता होगी, प्लस में झटका मशीन की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास अगर खेत में लाइट का जुगाड़ है तो आपको सोलर प्लेट की आवश्यकता नहीं है। अगर लाइट का जुगाड़ नहीं है तो आपको सोलर प्लेट की भी आवश्यकता होगी, प्लस में एक बैटरी की आवश्यकता होगी। इन सभी चीज को आप खरीद के लेके आना और उसके बाद खेत में इसको सेट करना है। जैसे मैंने खेत में बांस गाड़ कर इसमें जो तार है वो लगा रखे हैं। अब झटका मशीन कैसे सेट कर रखी है साथियों, ये है अपनी झटका मशीन, और इसके साथ मैंने कनेक्शन कर रखा है अपनी सोलर प्लेट का प्लस में बैटरी का। अब कनेक्शन कैसे कर रखा है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो झटका मशीन है इसमें खटके क्या क्या काम करते हैं, जो इसके फीचर है वो क्या क्या है। तो साथियों जगह ये है ऑन ऑफ का खटका। इसको अगर ऑन करते हैं तो झटका मशीन है वो चालू हो जाएगी, ऑफ करते हैं तो बंद हो जाएगी। इसके बाद जो आता है ये आता है पावर का, हाई पावर और लो पावर। हाई पावर कैसे है? लो पावर कर दे तो झटका हल्का लगेगा और थोड़ा टाइमिंग से लगेगा, मतलब ऐसे एक झटका फिर झटका। अगर हाई पावर कर देते हैं तो ऐसे लगेगा झटका लग गया फिर लग गया फिर लग गया, ऐसे लगेगा, और हाई पावर लगेगी मतलब करंट ज्यादा आएगा। उसके बाद जो तीसरा खटका आता है वो आता है ऑटो का, मतलब कि 24 घंटे चलानी है या फिर 12 घंटे चलानी है। अगर 12 घंटे चलानी है तो जो रात को वो अपने 12 घंटे चलेगी, अगर 24 घंटे चलानी है तो दिन रात चलेगी। उसके बाद जो अगला खटका आता है वो आता है अलार्म का। अगर आप अलार्म ऑन करते हो तो कोई भी पशु या फिर इंसान अगर उतार के हाथ लगाता है तो अलार्म बजने स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही जैसे उसको अर्थ मिलेगा जो अलार्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये इसमें बत्ती दे रखी है, ये दे रखी चार्जिंग की, जो कि अगर सोलर प्लेट के आप इसको वायर को लगाते हो तो आपकी जो चार्जिंग की बत्ती है वो स्टार्ट जल जाएगी। नीचे है पावर की, जो झटका मारती है ऐसे चलता है तो इसमें लाइट जलती रहती है। नीचे वाली सेंसिटिव की, और जो ये घुमाने वाला जो खटका है ये है सेंसिटिविटी, मतलब कि अगर कोई भी इंसान हल्का से टच होता है तो ये सायरन है, अलार्म है, बजना स्टार्ट हो जाएगा। सेंसिटिविटी को फुल कर देते हैं। अगर इसको अपन कम करते हैं तो जो ये अलार्म है ये बजेगा नहीं। जैसे अगर तार वगैरह टूट जाता है तो उसके बाद ये अलार्म बजेगा। और नीचे जो खटके नीचे एक और बत्ती दे रखी है, ये दे रखी है बैटरी लो की। अगर लो बैटरी होती है तो ये वाली नीचे वाली जो बत्ती है ये हरी ये चस जाएगी। और जो सोलर प्लेट है उसको कनेक्शन कैसे करना है, जैसे मैंने कर रखा है पीछे एक इसमें दे रखा है यहाँ पे, तो इसमें प्लस माइनस के जो तार हैं वो लगाने हैं। जो रेड वाला है, रेड वाला तो आपको लगाना है प्लस में, और जो काला वाला है वो आपको लगाना है माइनस में। और ऐसे यहाँ पे लगाना है और आपको सीधा इसमें प्लग दे देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है इसके अंदर। और इसके साथ डोरी आई है, जो कि 3 डोरी आई है। एक आई है अपनी सोलर प्लेट की, एक आई है बैटरी की, एक आई है अपनी लाइट की। और जिसके नीचे वाला है ये है बैटरी का। इसमें अपन को बैटरी कनेक्शन कर रखा है, जैसे मैंने कर रखा है। वही प्लस माइनस का ध्यान रखना है, उल्टा सीधा नहीं लगाना है। और
नीचे जो लास्ट वाला है ये है अपना लाइट का। अगर अपन लाइट लगाते हैं तो सोलर प्लेट की आवश्यकता नहीं है। अगर सोलर प्लेट लगाते हैं तो अपन लाइट की आवश्यकता नहीं है। दिन में सोलर प्लेट चलेगी तो उस जिससे बैटरी चार्ज हो जाएगी, प्लस में जो झटका मशीन है वो डायरेक्ट चलेगी। जब जैसी रात होती है उसके बाद जो अपनी बैटरी है वो झटका मशीन को चलाएगी। जैसे अगले दिन फिर दिन होगा उसके बाद फिर सोलर प्लेट अपनी बैटरी चार्ज करेगी, प्लस में झटका मशीन चलाएगी। ऐसे सिस्टम चलता रहता है जिससे अपनी बैटरी है उसको चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसके बाद हम इसको आगे वाला मैं आपको बता देता हूँ कि अपना अर्थ फेस को कैसे लगाना है। तो साथियों इसके आगे दो खटके हैं, जो ये तो है फेस का लाल वाला और जो अर्थ का है ये है काला वाला। तो अर्थ वाले क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सरिया गाड़ रखा है, जैसे कंप्लीट मैंने 2-3 सरिया गाड़ रखे हैं दूर जहाँ पे, और सरिया ऐसी जगह गाड़ना है, अर्थ ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे पानी लगातार उसमें नमी हो, जहाँ पे पानी गिरता रहे। जैसे हमारे यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है पानी आ रहा है तो यहाँ पे लगातार पानी गिरता रहता है, उस वजह जो अर्थ है वो बढ़िया बनेगा। और अपने जो सरिया है उसको गाड़ना है कम से कम 4-5 फीट नीचे, जिससे जो अर्थ है अच्छा बने। तो उसको गाड़ने के बाद जो ब्लैक वाला है इसका लगाकर इसको कस देना है, और फेस को अपन को कंप्लीट जो बाउंड्री है उसमें लगाना है। और फेस को लगाने के बाद इसमें कंप्लीट बाउंड्री जो ये वाला तार है ये बाउंड्री जा रहा है, कंप्लीट तारों में लगाना है जिससे सभी तार में करंट आ जाए, जिसके बाद जो करंट है वो प्रॉपर तरीके से अपनी बाउंड्री में चला जाएगा। अब इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ, और जो लो पावर और हाई पावर जो झटका है उसको दिखाता हूँ मैं कि कैसे लगता है। तो देखो अब इसमें चला रखा है, जो मशीन है वो हमारी आवाज़ करने लग गई है। तो साथियों आपको आवाज़ आ रही होगी। अब इसको पावर को लो कर देता हूँ मैं, अभी हाई पावर है। अब जो इसकी आवाज़ है वो कम हो गई, जो स्पीड है वो झटके की वो भी स्लो हो गई। अब इसको हाई करते हैं तो हाई हो जाएगा। जो 24 घंटे का है, 24 घंटे जो कि करंट है इसमें कंप्लीट अपने आसपास बाउंड्री में रहेगा। इसके बाद जो है अलार्म का है, ये हमारा क्या है, जैसे अभी बारिश हुई थी तो उस वजह से जो हमारा बांस है उसमें अर्थ बन रहा है। अगर आप लगाना चाहते हो अच्छे तरीके से तो बांस में आपको इसमें जो प्लास्टिक की पाइप है उसको लगाकर, मतलब जो अपने तार है वायर है उसको थोड़ा दूर रखना है जिससे जो अर्थ बने नहीं। अगर मैं सेंसिटिविटी को तेज करता हूँ तो हमारा जो सायरन है वो बजना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे अर्थ बन रहा है। जैसे जैसे झटका लगता है वैसे वैसे सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे झटका लग रहा है क्योंकि अर्थ बन रहा है हमारे यहाँ पे, कहीं पे सिरसू अड़ रही है, कहीं पे कुछ भी अड़ रहा है, जो घास वगैरह अड़ रही है, तो वहाँ पे जो सायरन है वो बजना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे झटका लगता है वैसे वैसे सायरन बजता है। तो हमने इसके सेंसिटिविटी को हल्का कर रखा है जिससे जो सायरन है वो बजे नहीं। साथ ही ये चीज़ काम करती है। अगर आप अपने खेत में लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। मैं इसकी कॉस्ट बता देता हूँ। जो हमारी ये मशीन आई थी ये आई थी 2800 रुपये की, प्लस में मैं नई बैटरी लेकर आया हूँ, ये आई 4000 रुपये का। अगर पुरानी लेकर आना चाहते हो तो पुरानी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सेकंड हैंड मिल जाए, लेकिन ऐसी होनी चाहिए जो कि चार्ज हो सके, उसके बाद अगर डाउन होती है तो फिर दोबारा चार्ज हो जाए। ऐसे नहीं कि चार्ज होगी फिर चार्ज ही ना हो, तो आप बैटरी ला सकते हो। जो सोलर प्लेट है वो 1500 रुपये की आई थी। और जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री के तार है जो सेंटरिंग वाले अगर लेकर आते हो तो 1 एकड़ में लगभग 6-7 किलो लगेंगे, मतलब 600-700 रुपये के तार आ जाएंगे। जो मैंने रस्सी वाले तार लेकर, जिसके अंदर तार है वो थोड़े महंगे पड़े हैं, अगर वो लाना चाहते हो आप वो भी ला सकते हो। और जो बांस है कंप्लीट 1 एकड़ के बांस है वो हमारे 1500 रुपये पड़े हैं। और आप एक बांस से दूसरे बांस की जो दूरी है वो आप 30 फुट के आसपास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको टाइट खींच लगाना है, और जितना हो सकता है कि जो घास है वगैरह है उनसे थोड़ा दूर रखना है, जिससे जो घास वगैरह है तार के अड़े नहीं, अर्थ बने नहीं, जिससे जो आपकी जो मशीन है, जो करंट है वो प्रॉपर तरीके से काम करे। आप सभी कॉस्ट को जोड़कर आप देख लेना कि कितने रुपए बने हैं। जो हमारे 1 एकड़ है उसमें कितने रुपए की जो लागत है जो कि बाउंड्री की वो आई है, और आप कमेंट करके बता देना कि कितने रुपए की जो लागत है वो आई है। तो साथियों जानकारी इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।